बच्चों, आज हम दो लघु कथाएं इसके अंतर्गत जो कथा देखने वाले हैं उस कथा का नाम है जीभ का वर्चस्व। पहले हमने न्यू कथा देखी है। आज हम जीभ का वर्चस्व यह कथा देखेंगे। तो देखो, पहला परिच्छेद, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिह्वा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत। तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही न निकलने दे। जिह्वा ने पहली बार ऐसा कलुषित विचार सुना था। वह हंसकर बोली, ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, पर मन से बड़े कपटी हो। आगे का परिच्छेद देखो, ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। दांतों ने किटकिटाकर कहा। जीभ ने नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। तुम लोग अवसरवादी हो। मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। तो देखो बच्चों, पंक्तिबद्ध यानी पंक्ति में बंधे हुए दांत कैसे होते हैं? एक ऐसी कतार में या लाइन में होते हैं और वह एकजुट रहने के कारण दांत बहुत कैसे हो गए थे? दुस्साहसी हो गए थे, यानी उनका साहस बढ़ गया था। और वह एक दिन गर्व में चूर होकर, जिह्वा यानी जीभ, तो जिह्वा से बोले, क्या बोले? हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, यानी हम 32 दांत जो है वह कैसे मित्र है? घनिष्ठ मित्र है। और एक से एक कैसे है? मजबूत भी है। और तुम जो हो वह कैसी हो? अकेली हो। चाहे तो तुझे हम बाहर ही न निकलने दे, यानी मुंह के अगर दांतों से बंद कर लिया तो जीभ को बाहर ही न निकलने दे। ऐसा कौन कहते हैं? दांत कहते हैं। तो जीभ ने पहली बार ऐसा कलुषित यानी अपवित्र दूषित विचार सुना था और वह हंसकर क्या बोली? ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो, लेकिन मन से बड़े कपटी हो। ऐसा जिह्वा दांतों से बोली। उसके बाद क्या हुआ? ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले, ऐसा जीभ ने उन्हें घोषित कर दिया। तो दांत बोले कि ऐसी वाचालता छोड़, ऐसा तू मत बोल, अपनी औकात में रह। हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। हमारी कृपा तुम पर है, इसलिए तू है। दांतों ने कैसा कहा? किटकिटाकर कहा। लेकिन जीभ ने क्या किया? नम्रता बनाए रखी, किंतु उत्तर क्या दिया? देखो, दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत ही जल्दी टूटते भी हैं। यानी दूसरे को जो चबाते हैं वह दूसरों को चबाते
हुए टूटते भी हैं। तो सामने वाले तो जल्दी ही गिर जाते हैं। सामने वाले जो दांत हमारे होते हैं वह जल्दी उगते भी हैं और गिरते भी हैं। और शायद आपको पता होगा हमारे दांत कभी कभी टूटते भी हैं, कोई सख्त चीज़ खाने से या गिरने से, है ना। तो जीवा क्या दांतों से कहती है कि तुम लोग जो हो वह अवसरवादी हो। अवसरवादी यानी स्वार्थी, मतलबी। तुम कैसे हो? मतलबी हो। मनुष्य का साथ तुम तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है, और वृद्धावस्था में जब वह बूढ़ा हो जाता है तो तुम क्या करते हो? उसे असहाय छोड़कर चल देते हो। आगे का परिच्छेद देखो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे? बोले, हमारी जड़ें बहुत गहरी है। हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। आगे देखो। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया, तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकाने की क्षमता है। आगे देखो। दांतों ने पुनः धमकी दी, हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं। कब तक हमसे बचेगी? जीभ ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी। डॉक्टर को बुलाऊं? दंत चिकित्सक एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं, और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे। उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। तो देखो बच्चों, शक्तिशाली दांत आखिर अपने जो हार है वह मानने के लिए तैयार नहीं थे, और वह क्या बोले कि हमारी जड़ें बहुत क्या है, गहरी है, और हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं, कांपते हैं, घबराते हैं। तो जिह्वा ने विचार करके उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? कि तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यक्षेत्र, तुम्हारा काम क्या है? मुंह के भीतर तक ही सीमित है। मैं तुम्हें विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और उसे झुकाने की क्षमता है। लेकिन दांतों ने फिर से धमकी दी जीवा को कि हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, हमने तुझे घेर लिया है, हमसे कब तक बचेगी? तो दांतों के इस घमंड को चूर करते हुए जीभ ने भी उन्हें सूचना दी, चेतावनी दी। क्या दी? डॉक्टर को बुलाओ, और दंत चिकित्सक जो होते हैं, दांतों के स्पेशल डॉक्टर, उनसे कहूँ क्या कि एक एक को बाहर कर दें। वह कहती है दांतों से कि वह डॉक्टर मुझे छुएगा भी नहीं, लेकिन तुम सब बाहर दिखाई दोगे। तो अब क्या हुआ? घमंडी दांत निरुत्तर थे, यानी उन्होंने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, और उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई। कौन सी? किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। यह कविता की पंक्तियाँ
उनको याद आ गई और उन्होंने घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। लोहा मानना यानी श्रेष्ठता स्वीकार करना, यानी जीभ ही श्रेष्ठ है, यह उन्होंने स्वीकार कर लिया। अच्छे है ना कहानी? तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? किसी को छोटा नहीं समझना, है ना? हर एक का महत्व होता है। अब हम इस कहानी के शब्दार्थ देखते हैं। देखो, तगारी अर्थात बड़ा तसला, घमेला। निरीक्षण अर्थात जांच। असंतोष अर्थात नाराजगी। रिश्वत अर्थात घूस। घोर अर्थात बहुत अधिक भयंकर। चेतावनी अर्थात सावधान होने की सूचना। भ्रष्ट अर्थात पतित, निंदनीय आचरण वाला। निरीक्षण अर्थात देखरेख। एकाएक अर्थात अचानक। प्रशासन अर्थात राज्य के शासन की व्यवस्था। खिलाफ अर्थात विरुद्ध। सार्वजनिक अर्थात सर्वसाधारण संबंधी। आगे देखो, पंक्तिबद्ध अर्थात पंक्ति में बंधे हुए। एकजुट अर्थात एक साथ। कलुषित अर्थात अपवित्र, दूषित। कपटी अर्थात छली। वाचालता अर्थात बात करने में निपुणता। औकात अर्थात सामर्थ्य। ललक अर्थात लालसा, तीव्र इच्छा। अवसरवादी अर्थात स्वार्थी, मतलबी। थर्राना अर्थात भय से कांपना। निरुत्तर अर्थात जो उत्तर न दे सके। बयान अर्थात चर्चा, आवाज, कथन। तो बच्चों, इन शब्दार्थों को आपको नोटबुक में लिखकर मुझे यह शब्दार्थ भेजने हैं। और यह कहानी भी आपको 2 या 3 बार पढ़नी है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।